अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 आज कंटिन्यू है और आज का टॉपिक होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 से डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी क्या होती है, ज़रा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आसानी हो। लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास है 5 kg। ट्रू वैल्यू कह दें, मेजर वैल्यू कह लें, एग्जैक्ट वैल्यू कह दें, एक्चुअल वैल्यू कह दें, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन जब हमने इसकी मेजरमेंट की तो लेट्स सपोज वो आई 5.1 kg, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, बल्कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस कैलकुलेट करने की बात करें तो 0.1 kg का डिफरेंस आ रहा है। तो एक कंडीशन तो ये है कि ओरिजिनल मास 5 kg, हमने जो मेजर किया 5.1 kg, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 0.1 kg। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा हुआ होता कि इसकी मेजरमेंट हम करते और मेजरमेंट आती लेट्स सपोज 5.5 kg, तो अब डिफरेंस आता 0.5 kg। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वैल्यू 5.1 या 5.5, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, ज़्यादा करीब है, तो डेफिनेटली आंसर होगा हमारा 5.1। तो स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्यूरेसी को हम डिफाइन करते हैं क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। आपकी जो मेजर वैल्यू है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। तो 5.1 यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट है बनिस्बत 5.5 के। 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं है, लेकिन 5.1 क्योंकि ज़्यादा क्लोज है 5 kg के, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि इसमें क्लोजनेस काफ़ी कम है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं एक्यूरेसी को एक नाम दे सकता हूँ और वो है डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी, यानी कि इससे कंफर्म होता है कि आपका आंसर किस कदर अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसीशन। अगेन प्रिसीशन को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे यूज़ की है। सिंपल पेंडुलम का बॉब वाइब्रेट कर रहा है, जिससे हम टाइम पीरियड फाइंड करने के बाद वैल्यू ऑफ जी फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है जी की ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन लेट्स सपोज हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आंसर आया 9.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू ट्रू वैल्यू से करीब है, लेकिन इसमें अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। दोबारा परफॉर्म किया, दोबारा परफॉर्म करने पर रीडिंग आई 9.54। ये अगेन इसकी जो ट्रू वैल्यू है उससे इसका डिफरेंस ज़्यादा है। एक बार फिर से परफॉर्म कर लिया, 9.53 आ गई। अब अगर आप गौर फरमाएं, ये तीनों मेजर वैल्यू हमारी 9.55, 9.54, 9.53, ये ट्रू वैल्यू से डिस्टेंस पर हैं, लेकिन आपस में बहुत करीब हैं, 0.54, 0.55, 0.53। तो ये जो मेजर वैल्यू के दरमियान क्लोजनेस होती है, ये जो आपस में इनका एग्रीमेंट ज़्यादा होता है, इसे हम कहते होते हैं प्रिसीशन। तो प्रिसीशन क्या है? द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजर वैल्यूज विद ईच अदर। ये जो बहुत सारी वैल्यूज आपने मेजर की है, इनकी आपस में क्लोजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसीशन कहते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं प्रिसीशन को नाम दे सकता हूँ डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि आप बार बार ऑलमोस्ट सेम टाइप की वैल्यूज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रिसीशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन की, तो इसको मजीद समझाने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये एक डार्ट बोर्ड है। डार्ट बोर्ड में ये 3 दफ़ा हिट किया गया है, 3 दफ़ा यहाँ पे हिट किया गया है। ये होता है टारगेट। इसके जितना करीब आएगा उतना स्कोर ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, तीनों के तीनों जो हिट हैं वो टारगेट के बहुत करीब हैं, यानी कि टारगेट से उनका डिफरेंस क्या है? काफ़ी कम है, क्लोजनेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हम इस मेजरमेंट को क्या कहेंगे? एक्यूरेट कहेंगे। इधर आए तो ये तीनों के तीनों जो हिट हैं, ये ट्रू वैल्यू से, टारगेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इनमें क्लोजनेस कम है। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये तीनों आपस में बड़े करीब हैं, यानी कि वैल्यूज़ को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उनके दरमियान आपस में डिफरेंस कम आ रहा है। इसका मतलब है ये प्रिसाइज हो जाएगा। तो हम एक्यूरेसी को कहते हैं कि एक्यूरेसी इज कंसर्न विद द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का ताल्लुक है ट्रू वैल्यू से, जबकि प्रिसीशन का ताल्लुक ट्रू वैल्यू से नहीं होता। प्रिसीशन हैज नो कंसर्न विद ट्रू वैल्यू। इनका आपस में ताल्लुक होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है, जबकि एक्यूरेसी में हम लोग एग्जैक्ट टारगेट से देख रहे होते हैं, ट्रू वैल्यू से देख रहे होते हैं कि वहां पे कितनी क्लोजनेस है। अच्छा,
नेक्स्ट डिफरेंस समझाने के लिए जरा देखिएगा, अगेन डार्ट बोर्ड को बनाया है मैंने। यहाँ एक हिट ये ब्लैक कलर से शो की है, ये हिट टारगेट के बहुत करीब है, यानी कि इसकी क्लोजनेस टारगेट से ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम कह देंगे ये एक्यूरेट है। और यहाँ ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू से दूर हैं, इनमें एक्यूरेसी कम है, लेकिन ये आपस में बहुत करीब हैं, ये प्रिसाइज हैं काफ़ी। तो हुआ ये कि एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू बहुत होती है, हम उसी एक वैल्यू की क्लोजनेस देख लेते हैं ट्रू वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से। लेकिन प्रिसीशन के लिए हमें लाजमी तौर पर एक से ज़्यादा रीडिंग चाहिए होती हैं, तभी उन रीडिंग्स का आपस में रिलेशन से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रिसाइज है या नहीं। तो पता ये लगा कि एक्यूरेसी डिटरमाइन की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेजरमेंट से, जबकि प्रिसीशन के लिए सेवरल मेजरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं डिटरमाइन करने के लिए प्रिसीशन। मजीद डिफरेंस की तरफ आते हैं। तो प्रिसाइज मेजरमेंट का जो ताल्लुक है, या जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, हम किस मेजरमेंट को कहेंगे, हैज लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। देखिए इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करते हैं हम लीस्ट काउंट कह लीजिए, या लीस्ट काउंट कह लें, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, ठीक है। ये लीस्ट को साइड पे करें, तो प्रिसाइज मेजरमेंट हैज लीस्ट, या तो बेटे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी या लीस्ट काउंट होगा, एक ही बात है, लीस्ट काउंट कह लें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें। तो जिस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कम होगा, हम उसे कहेंगे ये प्रिसाइज है। ऑन दी अदर हैंड एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है, जिसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लीस्ट हो, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम अज कम हो, उस मेजरमेंट को कहेंगे हम ये एक्यूरेट है। यहां तीन इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाए हैं मैंने, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। रीजन ये है कि जो मीटर स्केल है इसका लीस्ट काउंट 0.1, इससे कम लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का 0.01, और सबसे कम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम जो लीस्ट काउंट है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, इसीलिए इसकी रीडिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कहेंगे। अब जरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है मैंने मीटर रॉड के लिए, मीटर रूल के लिए और वर्नियर कैलिपर के लिए। लेट सपोज लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला 2 मरतबा लिख दिया, एक मरतबा वर्नियर कैलिपर के लिए, एक मरतबा मीटर रूल के लिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो मीटर रूल के लिए लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 होता है, नीचे मेजर वैल्यू आ जाएगी 2.5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4%। यहां पे परसेंटेज का साइन होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा 4%। सिमिलरली यहां भी परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, पहले यहां पे परसेंटेज का साइन आएगा। तो अब हमने दोबारा परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लिखा, और वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट होता है 0.01, लीस्ट काउंट की जगह 0.01 आ गया, मेजर वैल्यू है हमारी 2.5, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आ जाएगा 0.04%। अगेन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये जीरो एडिशनल है, ये आंसर होगा 0.4% आएगा इसका आंसर। तो अब जरा आप गौर फरमाइए, एक जगह परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है जस्ट 0.4 और एक जगह आ रही है 4। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहाँ पे कम आ रही है, सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर में कम आ रही है, इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है जो अक्सर स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, यहाँ डार्ट बोर्ड पर ये हिट्स हैं, यहाँ डार्ट बोर्ड पर ये हिट्स हैं। ये वाली जो हिट्स हैं ये एक्चुअल वैल्यू से ट्रू वैल्यू से काफ़ी डिस्टेंस पर है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये आपस में बहुत करीब है, आपस में बहुत क्लोज हैं, तो इसका मतलब है ये प्रिसाइज हो गई। ऑन दी अदर हैंड यहाँ आए तो यहाँ जो हिट्स है ये ट्रू वैल्यू टारगेट के बहुत करीब करीब है, इसका मतलब ये एक्यूरेट हो गई। लेकिन क्योंकि ये आपस में करीब करीब नहीं है, इनमें आपस में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है दे आर नॉट प्रिसाइज। तो एक बात याद रखिएगा, अक्सर जो स्टूडेंट मिक्स करते हैं, अगर कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है तो जनाब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सिमिलरली अगर कोई मेजरमेंट आपके पास एक्यूरेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी होगी, प्रिसाइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये नॉट नेसेसरी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि अगर एक मेजरमेंट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगी, अगर कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है तो प्रिसाइज भी होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड में मैंने आपके सामने वो तमाम पॉइंट्स एक दफ़ा लिख दिए जिनको मैंने डिस्कस किया था कि क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे है क्लोजनेस विद ईच अदर। इसका ताल्लुक है हमारे पास ट्रू वैल्यू से, इसका ताल्लुक ट्रू वैल्यू से नहीं है। और ये जितने पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे इनको मैंने एक दफ़ा लिख दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी एट्रीब्यूट्स टू मेजरमेंट, इसका ताल्लुक मेजरमेंट से है, जबकि प्रिसीशन का ताल्लुक है इंस्ट्रूमेंट से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं आप। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीज काउंट कम है, वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, और जो एक्यूरेसी है उसका ताल्लुक होता है मेजरमेंट से। जनाब ये मेरा लेक्चर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।